क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? कोई टेम्पो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, अभी तो माहौल पकड़ा जाएगा। क्या आप मुकाबला सख्त महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान उसमें नून मुकाबला है वो झूठ के साथ है। क्या है सियासत? इंसान इसलिए सियासत करता है कि उसके अंदर एक नशा होता है, उसको छोड़ नहीं सकता। आपकी जमात के अंदर ही इतने तबके हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं, तो अवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी आप लोगों से? समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है। इमरान खान का एक फोबिया, क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर का मुकाबला आप जीत लेंगे? पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर यहाँ पे पहुँचाया है, इसमें कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़ारूक और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें उभरते हुए चेहरे जो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं, पीर मोहम्मद हुस्नी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने की जंग में अपने कागजात जमा करवा दिए हैं और मज़े की बात यह है कि अपने वालिद के मुखालिफ ये भी खड़े हैं। यानी इनका कहना है कि ये जवान हैं और वालिद साहब के पास उनकी बुजुर्गी का तजर्बा है। मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटजी बड़ी खूब रही। अब मैं इनको वार्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? अभी तो समझ ही नहीं आ रही कि कई एक पार्टी का निशान भी ले लिया फिर उसको दे दिया गया। अभी तो एक कन्फ्यूजन और एक जो उतराव चढ़ाव है सियासत का, वो बहुत तेज़ी से जा रहा है कि लोग इस तरफ नहीं आ रहे जो पहले एक्टिविटीज़ होती थी। क्या आप मुकाबला सख्त महसूस कर रहे हैं? एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब, एक तरफ कम या ज़्यादा पीटीआई, और फिर आपने अलीम खान साहब के साथ तो थोड़ा थोड़ा शेक हैंड कर रखा है। क्या है सियासत? सियासत देखें, अगर मुकाबले की बात की जाए, आज मैं सर्वे देख रहा था लाहौर का, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस तरह की अभी भी हमारा जो पाकिस्तान उसमें नून का जो मुकाबला है वो झूठ के साथ है, क्योंकि झूठ की सियासत होती रही है। कभी सियासत इतनी गंदी नहीं थी, अब जो वो मज़ीद गंदी हो गई है। पर मुकाबले की जो बात की जाए, मुकाबला ऐसा ऐसी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमारे कागज़ जमा नहीं हो रहे, लेकिन जब हम देखते हैं कि सबके कागजात जमा हुए हैं तो मुकाबला तो सारों के साथ है। और सियासत की आखिरी रात भी बड़ी मायने रखती है कि मुकाबला क्या हो। वेरी ट्रू। लेकिन क्या कहते हैं पीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इमरान खान का एक फोबिया, और एक सर्वे के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि पीटीआई जितना शोर मचा रही है उसके कागज़ नहीं जमा हुए, उससे ज़्यादा जमा हुए। ऐसे ही मुकाबले का ऑप्शन दिया जा रहा है उन्हें, लेकिन ये मुकाबला एक बाहर का है। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर का मुकाबला आप जीत लेंगे? मुझे नहीं पता पार्टी की पॉलिसीज़ जवानों को देने के लिए या बुज़ुर्गों को देने के लिए, तो जिसको भी देगी उस पर तो मैं आमीन और लब्बैक ही कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि जो भी टॉप पे बैठा हुआ है आपको उसको सलाम भी करना होता है, उसकी इज्जत भी करनी होती है और यही अलमिया है। आपकी क्या विजन है कि अगर आपको मौका मिल जाए तो एक आम पाकिस्तानी का फ़ोन आप उठाएंगे, आप उससे मिलेंगे? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि मरीम नवाज साहिबा के पास उनकी इजाज़त के बगैर कोई एक ऐसा शख्स पहुंच जाए, ना ईमेल्स में, ना फ़ोन में, ना उनके सेक्रेटरी तक। तो आपके लिए कितना मुश्किल करने वाले हैं आप? मतलब आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग करेंगे, पहुंचेंगे तो फिर नहीं मुश्किलात मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स होने चाहिए, स्मार्ट पॉलिटिक्स होने चाहिए। जो लीडर अपनी आवाम के बीच में रहेगा उसके लिए आसानी होगी, जो जितना दूर करता रहेगा उसके लिए इतनी ही मुश्किल होगी। आपने एक खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, स्ट्रीट पॉलिसी। अब यहीं से अगर मैं एक बात उठा दूं कि अलीम खान साहब ने कहा है कि 300 रुपये का यूनिट देंगे, ये डूएबल है? 300 रुपये के यूनिट के ऊपर बिल नहीं आएगा, पॉइंट ये था। और फिर मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल फ्री मिलेगा। मतलब मेरा मोटो ये है कि हमें ज़कात मत दो, हमें काम दो। ऐसे ही हमें भिखारी मत बनाओ, हमें एक मतलब पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बनाओ। ये हो सकता है उन्होंने कोई वर्किंग की हो अलीम खान साहब ने या उनके किसी टीम ने, लेकिन व्हाट आई सी कि इसमें ये वही वाली बात है कि 90 दिन के अंदर 1 करोड़ घर और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मुझे लगता है कि लीडर्स जो हैं वो यहाँ जो आपके पॉलिटिशियंस उन पर एक जिम्मेदारी आयद है कि उनको वो पिक्चर दिखानी जो अगले 5 साल में उन्होंने देना है। तो हम क्यों ऐसा करें कि हम झूठ बोलें या कोई ऐसी कोई चीज़ बताएं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना लगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका विजन एक लाइन में। एक लाइन में मेरा विजन सच, एक लफ्ज़ में कम करना। ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं मुश्किल काम है, ठीक है, कई जगह पे आपको झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन आवाम के साथ ऑन द बिगर स्केल डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना। मोरालिटी, मैं समझता हूँ कि हमारी मोरालिटी, हमारे एहसासात जो हैं
उनके अंदर करप्शन आ चुकी है, उनको ठीक करना। ओके अगर आपकी जमात के अंदर ही इतने तबके हैं, इतनी लड़ाइयाँ हैं, तो आवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी आप लोगों से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसके अंदर जो है वो लोग नाराज़ भी होते हैं, खुश भी होते हैं और आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा सब्र भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। और लाजमी नहीं आप पार्लियामेंट में जाएँ, लोकल बॉडीज़ भी होती हैं, पार्टी के ओहदे भी होते हैं, इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है। अगर कुछ नहीं है तो आप आवाम को ही आपने सर्व करना है ना। मैं तो घर से इसलिए निकला ना कि मैंने आवाम को सर्व करना है, तो उसके लिए लाजमी नहीं मैं पार्लियामेंट में जाऊँ। और भी एवेन्यूज़ हैं, मैं मीडिया पे भी बैठ के आवाम के लिए बेहतरी कर सकता हूँ। मैं किसी लोकल हॉस्पिटल जाके किसी की मदद करके भी इंसान की मदद, वो जो मदद है बेसिकली तो यही है ना कि सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। तो माना कि सियासत एक नशा है, उसके अंदर जो है इंसान इसलिए सियासत करता है कि उसके अंदर एक नशा होता है, उसको छोड़ नहीं सकता, दैट इज़ ट्रू। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको टिकट ही दी जाए और आपकी मानी भी जाए। तो ये चीज़ें जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सिर्फ हमारी पार्टी का कसूर नहीं है, या पीटीए का कसूर नहीं है, या काफ लीग का कसूर नहीं है, पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, जमात इस्लामी का कसूर नहीं है। ये हम आम आवाम बंदे का एक कसूर है। ये मेरा कसूर है, ये आपका कसूर है, जहाँ पे आज पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर यहाँ पे पहुँचाया है। इसमें कोई एक पार्टी या कोई एक शख्स नहीं है। मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में किसने सही तरह काम किया, किसने किस इदारे ने काम किया जिसके ऊपर आज हमें फ़ख्र होगा? कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये कह के कि अब वो वक्त आ गया है कि सियासत में भी नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उनके विजन को प्रमोट किया जाए। पीर साहब उसकी पहली एग्जाम्पल है। पुराने चेहरों के विजन्स को हम आजमा चुके हैं, नए चेहरों को आजमाने और मौका देने का वक्त आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।